हाथरस में जिस बाबा के सत्संग समागम के दौरान 130 लोगों की मौत हुई, वो अब 90 घंटों के बाद कैमरे के सामने आया है। पाखंडी बाबा के स्टेटमेंट से साफ जाहिर है कि उसने पूरी रात इस बयान को लेकर जबरदस्त तैयारी की थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 दिनों के बाद बाबा को मीडिया में बाइट देने की आवश्यकता पड़ी। क्या है बाबा के बयान के मायने और बयान देने की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लेकिन पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यू पेन बहुत पुरानी शर्ट है यार। आइडिया। अब तो नई शर्ट लेनी पड़ेगी ना मॉम। चौंक गए बेटा? पर तेल का दाग तो नहीं गया ना? अब चौंक गए बेटा? हाँ। डबल पावर जो निकाले तेल जैसे जिद्दी दाग और रखे कपड़े न्यू पेंच। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। 90 घंटों के बाद कैमरे पर पाखंडी बाबा। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। ऑन कैमरा पाखंडी बाबा का लाइव कबूलनामा। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। 4 दिनों बाद लाइव कैमरा एक्शन। हादसे के 90 घंटे बाद पहली बार कैमरे पर आए 129 सेकेंड के वीडियो में बाबा 123 मौतों का पूरा सच बताने नहीं बल्कि खुद पर लटक रही तलवार की धार को कमजोर करने आया था। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा एक तरफ शासन प्रशासन पर भरोसा जता रहा तो वहीं दूसरी तरफ सारा दोष उपद्रवियों के मत्थे मर रहा। बाबा के बयान से साफ है कि बाबा भविष्य में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ढाल तैयार कर रहा है। हम बाबा के बयान को वर्ड बाय वर्ड सवाल भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बाबा के बयान की टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसे भी जानने की जरूरत करेंगे। अगर बाबा को आरोपी नहीं बनाया गया है तो फरार क्यों? 4 दिनों के बाद भी बाबा सामने क्यों नहीं आ रहा था? ये बाबा को गिरफ्तारी और सजा का डर सता रहा। क्या बाबा भविष्य में कानूनी लड़ाई की तैयारी में लगा है? ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बाबा को 4 दिनों के बाद कैमरे पर आकर क्यों बयान देना पड़ा? आयोजक के तौर पर इस घटना का मुख्य जिम्मेदार देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया। 5 जुलाई को देर रात दिल्ली से उसकी गिरफ्तारी होती है। ठीक उसके अगले 7 घंटे के अंदर बाबा कैमरे के सामने आ जाता है, जिसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि बाबा को अपने खिलाफ कार्रवाई का डर सता रहा। बाबा को यह भी हो सकता है कि मधुकर पूछताछ में बाबा को लेकर कई खुलासे कर सकता है, जिसकी वजह से उसके खिलाफ मजबूत बन सकता है। बाबा का बयान एक सीक्रेट स्टेटमेंट में अधिक कुछ नहीं था। वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है कि बाबा ने इस बयान के लिए काफी तगड़ी तैयारी कर रही थी। आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से
खड़े रहने का आग्रह किया। हादसे के अगले ही दिन बाबा के आश्रम पहुंची, जहां के सेवादारों और गार्ड के इस बात की पुष्टि की थी बाबा आश्रम में ही मौजूद है। इस आश्रम के पीछे और जिन्हें आईबीपी न्यूज लगातार सवाल उठा रहा था कि बाबा इस आश्रम के भीतर है, मौजूद है। आप देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं और पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लगातार ये लोग अपनी मुस्तैदी में हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि बाबा कहाँ है, अंदर है, पता कैसे चला। हमने आपको बाबा के बयान की सनशाइन स्टोरी बताई। अब बाबा के बयान के भी जो समझते हैं, बाबा अपने बयान में दुखी होने का नाटक करता है ताकि अनुयायियों की संवेदना जुड़ी रहे। बाबा ने शासन प्रशासन पर भरोसा जताया। जाहिर है बाबा को कार्रवाई का डर है, उपद्रवियों पर दोष मढ़ दिया ताकि आगे की कार्रवाई ने इसे आधार बना सके। मृतकों के परिजनों को मदद और घायलों को आजीवन मदद, ताकि लोगों की भावनाओं को जो हाथरस भगदड़ मामले में जांच तेज। न्यायिक आयोग की टीम हाथरस पहुंच चुकी है और 125 लोगों की मौत का पूरा सच सामने आने की कोशिश चल रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर बाबा कितना सच कब तक सामने पाएगा। देव प्रकाश मधुकर है जिसे हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बाबा का ये करीबी सेवादार पुलिस के सामने आकर क्या क्या खुलासा करे, आपको दिखाते हैं अगली पोस्ट में। हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर आखिर कर पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। हादसे के बाद देव प्रकाश की तलाश यूपी के कई जिलों में चल रही थी। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन देव प्रकाश का कुछ पता न लग पाया। पुलिस ने देव प्रकाश की पत्नी रंजना से भी पूछताछ की, लेकिन रंजना ने देव प्रकाश की लोकेशन की कोई जानकारी पुलिस को नहीं दे सकी। इसके बाद पुलिस ने देव प्रकाश और बाबा नारायण साकार हरि के फोन को ट्रेस किया तो पता चला कि हादसे के बाद दोनों के बीच बातचीत हुई थी और उसके बाद देव प्रकाश ने अपना फोन बंद कर दिया। पुलिस ने इस दौरान देव प्रकाश की पत्नी रंजना का फोन भी ट्रेस किया। इसमें रंजना की बाबा नारायण हरि से बात होने की सबूत मिले। शक के आधार पर पुलिस ने रंजना को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद देव प्रकाश की लोकेशन को ट्रेस किया गया जो दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पाई गई। जिसके बाद पुलिस ने सत्संग के मुख्य आयोजनकर्ता देव प्रकाश मधुकर को नजफगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। हाल घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराबाद पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 2 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। के दौरान बाद देव प्रकाश हाथरस छोड़कर दिल्ली चला गया। बताया गया कि वह वहां अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था और वहीं उसने वकील एपी सिंह से संपर्क किया। यह भी दावा किया गया कि देव प्रकाश दिल का मरीज है और इतने बड़े हादसे की खबर मिलने से उसे झटका लगा और वह इलाज के लिए वहां एक अस्पताल में भर्ती हो गया। इस दौरान पुलिस देव प्रकाश की गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। एक तरफ जहां देव प्रकाश की गिरफ्तारी का दावा किया तो वहीं दूसरी तरफ उनके वकील एपी सिंह ने इसे सरेंडर बताया। एपी सिंह ने कहा कि देव प्रकाश की तबीयत खराब थी और वह अस्पताल में भर्ती था, जहां उनके बुलाने पर पहुंची पुलिस ने सामने उसे सरेंडर किया। वादा किया था दोपहर को कि देव प्रकाश मधुकर जैसे ही स्टेबल होंगे, मैंने कहा था मेडिकल में हैं, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, हार्ट पेशेंट हैं, पुराने हार्ट पेशेंट हैं, इंजीनियर रहे हैं, वो जैसे स्टेबल होंगे मैं उनको एसटीएफ, यूपी पुलिस और एसआईटी को सौंप दूंगा। दिल्ली जाने की क्या जरूरत पड़ी और दिल्ली के किस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है? नजफगढ़ के पास जो नाला है उत्तम नगर की तरफ, उसके पास जो राइट साइड में हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां उनका इलाज चल रहा है।
गिरफ्तारी के बाद देव प्रकाश मधुकर का मेडिकल टेस्ट में पुलिस ने कराया, जिसमें उसके दिल की जुड़ी बीमारी के दावों की भी जांच की गई। वहीं सूत्रों के मुताबिक देव प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसने पूछताछ भी की, जिसमें कुछ पाया कि बाबा के संपर्क में तो कब से हो, अब तक कहां-कहां सत्संग करवाया, एक सत्संग का बजट क्या होता था, एक सफल हुए सत्संग में कितना चंदा आता था, ज्यादा लोगों के पहुंचने पर क्या किया, सत्संग में भगदड़ मची, क्या सेवादारों ने भीड़ पर लाठियां चलाई थी। आईबीपी न्यूज के लिए आदित्य गौतम की रिपोर्ट। न्यू पेन बहुत पुरानी शर्ट है यार। आइडिया। अब तो नई शर्ट लेनी पड़ेगी ना मॉम। चौंक गए बेटा? पर तेल का दाग तो नहीं गया ना? अब चौंक गए बेटा? डबल पावर जो निकाले तेल जैसे जिद्दी दाग और रखे कपड़े न्यू पिंच।